Welcome students of class 9th. Today we will study question number 3rd as this is the third video of this chapter. In previous two video we had already studied about question number 1 and question number 2. We already discussed how to construct an angle of 90 degree and how to construct angle of 45 degree by bisecting the 90 degree. In this video we will complete the entire question number 3rd. Means I will construct here question number 1, 2, first, second and third part of this question. Okay, before starting please subscribe our channel and like our all the videos. If you genuinely like our video, then like it and share the channel and make your friends to share them also, and make your friends to subscribe our channel also, because our channel is now growing well and this is the peak time of the channel that you have to support the channel at this time only, because today we have 2200 subscriber and the number is not so huge and we can say not so low. अरे हिंदी में कम ना कम है ना ज़्यादा है, कहने का मतलब यही है. तो बच्चों बात यह है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है. शॉर्ट में बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका. क्वेश्चन नंबर 3 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट. क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट 30 डिग्री का हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है. तो देख लेते हैं कैसे होगा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 आप यहाँ पे नोट कर लेना ये पूरा. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हुआ था ना, अगले पेज पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है. 3 नोट कर लीजिएगा पूरा और फर्स्ट पार्ट लिख दीजिएगा यहाँ पे 30 डिग्री. इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं. जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर मुझे यहाँ पे एक एंगल बनाना है तो एक लाइन मुझे यहाँ पे लेनी पड़ेगी. अगर मुझे यहाँ बनाना है एंगल तो मैं एक 180 डिग्री का आर्क लगाऊंगा. ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे यहाँ से रख के यहाँ लगाऊँ ये ऐसे, और इसे यहाँ लगाऊँ ऐसे, और यहाँ से मैं इसे यहाँ लगाऊँ तो लाइन पे कट करेगा. मतलब ये 3 बराबर बने 180 पे. 180 को 3 ने बराबर कवर किया तो इसका मतलब कितने हो गए, ये एक आर्क कितने का हुआ, 60 का हुआ. तो ये बात आपको जाननी है कि पहला आर्क जो बनेगा वो 60 का बनेगा. बात समझ में आई? मतलब ऐसे लगाएंगे 60, फिर यहाँ से लगाएंगे, फिर 60, फिर यहाँ से लगाएंगे, फिर 60 180 का ये होता है. बस इतना ही बेसिक काफ़ी है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए. तो कैसे बनाएंगे 30 डिग्री एंगल, ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे इधर. इतना नीचे नहीं बनाना, ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा शेड आ रहा है इसलिए. बाकी आपको तो सेंटर में ही रखना है. एक पेपर पे सिर्फ एक ही एंगल होना चाहिए. एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, एक एंगल होना चाहिए. अब यहाँ पे रखा मैंने, ये बनाया ऐसा करके. अब जब मैंने ये बनाया तो मेरे एक बात समझ में आई. क्या बात समझ में आई भाई? कि 60 का तो बड़ा सिंपल है. यहाँ रख के यहाँ से 60 का तो बना दूंगा, ऐसे लाइन खींच दूंगा, ये बन गया 60 का. बस चाहिए था मुझे 30 का. लेकिन तो भाई अब फिर यहाँ पे दूसरी बात मेरे समझ में ये आई कि भाई 30 का चाहिए, कोई बात नहीं. हम ये भी तो जानते हैं 30 डिग्री बनाने के लिए हम जानते हैं, वी नो, क्या नो भाई, कि 30 डिग्री जो है वो 60 का हाफ होता है. यह ये इधर लिख दो, कोई बात नहीं. 60 का हाफ होता है और 60 का बनाना हम यहाँ से जानते हैं. तो 60 का बना के बाइसेक्ट कर देंगे. कितना सिंपल है. तो ये देखिए, यहाँ रखा मैंने इसे और ये ऐसे करके ये बन गया 60 का. अब मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी. क्या मिस्टेक कर दी भाई? अरे 60 तो मुझे चाहिए ही नहीं था, चाहिए तो 30 था. फिर भी मैंने डार्क लाइन कर दी. तो मैंने आपको पहली बार में ही बताया था कि डार्क लाइन कब बनेगी. डार्क लाइन बनती है रिक्वायर्ड वर्क पे और डॉटेड लाइन बनती है रफ वर्क पे. तो ये रफ वर्क है
तो इसे मैं क्या बनाऊँगा, मुझे यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाना मुझे ज़रूरी है, कंपलसरी है रूल्स के अकॉर्डिंग। प्लस आपके मार्क्स कोई कट नहीं करेगा इस बात पे, लेकिन मैं काम सारा परफेक्ट कराता हूँ अकॉर्डिंग टू बोर्ड के अकॉर्डिंग ये लाइन बनेगी डॉटेड। तो इसका नाम दे दिया मैंने AOB, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, हर पॉइंट का आपको नाम देना ज़रूरी है। AOB मैंने इसका नाम दे दिया। अब मुझे चाहिए था कितने का, 30 का, तो मैंने इसका इतना 60 बन रहा है तो इतने को मुझे बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो एक रख के यहाँ से आग लगाया और एक यहाँ से, जहाँ से बाइसेक्ट करना होता है वहाँ से आग लगता है। ये कितने का बना भाई, ये बनेगा 30 का। ये आप प्रोटेक्टर से वेरीफाई कर लेना बनाने के बाद, 30 का ही बनेगा जब आप बनाएंगे। यहाँ लिख दो 30 डिग्री, काफ़ी है। चाहो तो इसे पेन से भी आप शो कर सकते हो। AOP नाम तो देना ज़रूरी है हर किसी का। AOP इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर है, बहुत सिंपल। ये थोड़ा देखो यहाँ पे नीचे निकल रही है लाइन, इसे रब कर देंगे। हमारा आंसर क्लीन के साथ साथ नीट भी होना चाहिए। नीट का मतलब शायद इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या होगा भाई, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन में। क्लियर, स्टेप आप समझदार हैं, होमवर्क में करेंगे। नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज 22 1/2, मतलब 22.5 मतलब 22.5। अब 22.5 कैसे भाई, मैंने आपको बताया था 15 की टेबल में जो आते हैं सिर्फ वही बन सकते हैं, 15 की टेबल में जो नहीं आते वो नहीं बन सकते। तो 22.5 15 की टेबल में तो नहीं आ रहा, लेकिन एक बात और बताई थी, 15 के टेबल में जो आते हैं वो तो बनेंगे, उनके बाइसेक्टर भी तो हो जाएंगे। तो 22.5 का डबल करके देखेंगे, 22.5 का डबल होगा 45, 45 इज द मल्टीपल ऑफ 15। वी कैन से दैट 45 comes in the table of 15. So we will easily construct the angle of 45 degree, and by bisecting it we will get 22.5. But the question is how we construct 45 degree. Now 45 is double of 90 degree. So first of all we have to construct 90 degree angle and bisect it, and we will get 45 degree, and after bisecting the 45 we will get 22.5 degree. So let's get started. $22.5, ये यहाँ पे नाम रख दो, लिखा हुआ अच्छा लग रहा है। 22.5 क्या करेंगे भाई, वी नो, क्या नो, 90 को अगर 2 से काटो तो बने 45, और 45 को अगर 2 से काटो तो बने 22.5। क्लियर, इसका मतलब पहले मुझे 90 का बनाना पड़ेगा। 90 का बनाना मैंने आपको बताया था शॉर्ट मेथड से, तो मैं वही वाला यूज़ करूँगा। देखिए कैसे, थोड़ा सा इशारा देता हूँ यहाँ पे कि लाइन है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बाद में रब कर देना। 180 का करो बाइसेक्ट फटाफट ऐसे। ये लाइन इसलिए खींची थी देखो, इससे मुझे ये पॉइंट रखने की जगह मिल जाए। 90 डार्क बनेगा या डॉटेड बनेगा, ऑब्वियसली डॉटेड बनेगा। ये बन गया 90 डिग्री। 90 तो चाहिए नहीं भाई, 45 चाहिए फ़िलहाल। तो डिस्टेंस लो, यहाँ से रख के कटेगा और यहाँ से रख के कटेगा, क्योंकि 90 का यही है एंड पॉइंट। ये बना 45 डार्क बनेगा या डॉटेड, ऑब्वियसली डॉटेड बनेगा। 45 नहीं चाहिए फ़िलहाल, तो नहीं चाहिए, तो ये बना 45 डिग्री। क्लियर, अब 45 तो बन गया, 45 नहीं चाहिए, 22 चाहिए। तो एक यहाँ लगाया, अब यहाँ से आया ना ये, तो इसके एक कोने पे यहाँ लगेगा। जो बनाना होता है उसके, जिसका बाइसेक्ट करना होता है उसके कोने पे लगता है। तो ये बन गया आपका, डार्क होगा भाई, चाहिए था। ये बना आपका 45 डिग्री। इस लाइन को बड़ा कर लो, नाम दे दो AOBCD, इनफ। यहाँ लिख दो आप
22/2 डिग्री। समझ में आया? और पेन से लिख दो या पेंसिल से लिख दो, AOB इक्वल टू 22/2 डिग्री। स्टेप्स वही होंगे, कंस्ट्रक्ट एंगल ऑफ 90 डिग्री, then bisect the angle of bisect it, we will get 45 डिग्री, and after bisect it we will get 22.5 डिग्री। इतने ही स्टेप काफ़ी हैं, 3 स्टेप पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इनसे पिछले वाले क्वेश्चंस में हम सीख चुके हैं कैसे बाइसेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना भी सीख चुके हैं, तो सिंपली स्टेप में आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, 15, वेरी सिंपल। थर्ड पार्ट है आपका 15 डिग्री। 15 डिग्री कैसे बनेगा भाई, रफली बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको लेना है 15, देखो ध्यान से, वही वाला पिछला वाला सिस्टम, चेन रूल अप्लाई करेंगे। वी नो, देखो पिछले वाले क्वेश्चन को मैंने कैसे बताया था आपको, हाफ करके बताया था, इस बार उल्टा करके बताऊंगा। देखो 15 की डबल कर दो 30 आएगा, 30 बनाना जानते हैं, और 30 कैसे बनता है, 13 को डबल कर दो 60, वही है, ऐसे कर लो वैसे कर लो, दोनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 60 का। 60 का कैसे बनेगा भाई, रफली बता रहा हूँ, एक लाइन खींचेंगे आप, यहाँ रखेंगे, ऐसा करेंगे, ये बन गया 60। क्लियर? अभी समझाया, वीडियो बैक करके देख लो। यहाँ रख के आँख लगाया, यहाँ रख के आँख लगाया, ये बन गया 30, नहीं चाहिए यहाँ, अब ये बन गया 30, यहाँ रख के आँख लगाया, यहाँ रख के आँख लगाया, कितना भी ले लेना, लेकिन जो इतना यहाँ लगेगा उतना यहाँ लगेगा, चेंज नहीं होगा। ये बन गया आपका 15, ये यहाँ से पास करा देना, ये बन गया आपका 15 डिग्री। आई बात समझ? सेम प्रोसेस एंड सेम प्रेजेंटेशन, अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। और इन वाले क्वेश्चन जो मैंने कराए, इनको बनाने का कोई दूसरा मेथड था भी नहीं, यही मेथड है आसान जो आपके समझ में आएगा, इसलिए मैंने आपको बनवाया है ये। अगले क्वेश्चन जो होंगे उसमें ज़्यादा मेथड होंगे, अगर दो मेथड उसके पॉसिबल हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसमें भी पॉसिबल है लेकिन अभी समझने लायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझाऊंगा और किस मेथड से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड द होमवर्क इज़ you have to complete your copy 11.1, question number 1, question number 2, question number 3 with steps of construction. ओके, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाना भाई, और पूरी वीडियो देखा करें, कोई भी वीडियो स्किप ना करें। आप स्पीड तेज़ कर लीजिएगा, स्किप नहीं करना कुछ भी पार्ट, वरना आपको वीडियो सही से समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों बस जाते जाते यही है, चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, काफ़ी है हमारे लिए। और कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई प्रॉब्लम है तो आप पर्सनल मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।